हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध इतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता। यद्यपि आधुनिक संगठन का जो उद्गम है वो नया है, लेकिन संगठित कार्य तो सभ्यता के प्राचीन समय से ही होते रहे हैं और वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है जो सभ्य समाज को असभ्य समाज से क्या करते हैं, अलग करते हैं। प्रबंध के प्रारंभ के व्यवहार वे नियम और कानून थे जो सरकारी और वाणिज्यिक क्रियाओं के अनुभव से पनपे। व्यापार और वाणिज्य के विकास से क्रमशः प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध के व्यवहारों का क्या हुआ, विकास हुआ। प्रबंध शब्द आज कई अर्थों में उपयोग में लिया जाता है जो इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, उजागर करते हैं। प्रबंध के अध्ययन का विकास बीते समय में यानी पिछले सालों में आधुनिक संगठनों के साथ साथ हुआ और ये प्रबंधकों के अनुभव, आचरण और सिद्धांतों के संबंध समूह दोनों पर ही आधारित रहा है। बीते समय में इसका एक गतिशील विषय के रूप में विकास हुआ जिसकी अलग अलग अपनी अपनी क्या है, विशेषताएं हैं। लेकिन प्रबंध की प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। वो क्या है? प्रबंध विज्ञान है या कला है या फिर दोनों है, यानी प्रबंध विज्ञान भी और कला भी है। इसका उत्तर देने के लिए हम विज्ञान और कला दोनों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि प्रबंध कहाँ तक इन विशेषताओं की पूर्ति करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध कला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कला क्या है। कला है इच्छित परिणामों को, अर्थात जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग, यानी आपके पास जो पर्सनली नॉलेज है उस नॉलेज का किस प्रकार से पर्सनली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसे अध्ययन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा और अनुभव से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब चूंकि कला का संबंध किससे है, ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से, इसलिए अध्ययन किए गए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार की मौलिकता और रचनात्मकता की क्या है, आवश्यकता। तो कला के कुछ लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण है? नंबर 1, सैद्धांतिक ज्ञान का होना, यानी कला ये मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक, अर्थात जिस भी कार्य को आप करना चाहते हो, जिस भी कार्य में आप आर्ट रखते हो, आर्टिस्ट हो जिस कार्य के, उसका आप पहले से क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अर्थात मूलभूत सिद्धांतों को जन्म दिया है, उदय किया है, जो एक विशेष प्रकार की कला में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे नृत्य है, जन संबोधन है, भाषण है, कला है या संगीत पर साहित्य, जो आज सभी जगह उपलब्ध है और सभी उसको मानते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, यानी उसका उपयोग तो होगा, ज्ञान तो सभी को है, लेकिन उस ज्ञान का सभी लोग अलग अलग तरह से अपनी अपनी पर्सनल योग्यता के अनुसार क्या करते हैं, उपयोग। समझिए, इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। आपने देखा होगा दो डांसर एक साथ उन्होंने डांस सीखा, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो दोनों की प्रेजेंटेशन में डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इस ज्ञान का उपयोग पर्सनली किया है, उसमें कुछ उन्होंने इनोवेशन कर दिया, ठीक है, कुछ उसने नयापन दे दिया, जिससे दोनों के ही प्रदर्शन में क्या मिलेगी, भिन्नता। नेक्स्ट है व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित। सभी कला क्या होती है, व्यवहारिक, और कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का क्या है, रचनात्मक उपयोग, यानी आर्ट है आपके पास, लेकिन आप उस आर्ट का जब यूज करेंगे तो आप उसमें कुछ अलग से अपनी क्रिएटिविटी दर्शाते हैं, उसका क्या करेंगे, उपयोग। जैसे हम जानते हैं कि संगीत में 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, लेकिन किसी भी संगीतकार की संगीत रचना एक जैसी नहीं होती।
विशिष्ट होती है और भिन्न होती है, और ये इस पर निर्भर करता है कि वह संगीतकार इन सुरों का किस प्रकार से संगीत सृजन में उपयोग करता है, जो कि उसकी अपनी क्या है, व्याख्या। फिर है कुछ ऐसी ही कला में जो विशेषताएं, वही विशेषताएं प्रबंध में भी पाई जाती है, इसीलिए हम कहते हैं प्रबंध एक कला है। तो समझिए, प्रबंध एक कला है क्योंकि यह भी निम्न विशेषताओं को पूरा करती है। सबसे पहला है, एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में उपयोग करता है, और इस कला को उसने कहां से प्राप्त किया, अध्ययन द्वारा, अवलोकन द्वारा और अनुभव के द्वारा। प्रबंध के अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, और उन क्षेत्रों के संबंध में पर्याप्त साहित्य भी उपलब्ध है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे आपने सुना होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन, ठीक है, विपणन प्रबंध, विपणन है, वित्त है, मानव संसाधन जिनमें प्रबंधक को विशिष्टता प्राप्त करनी होती है, जिसने भी इस साहित्य अर्थात विपणन साहित्य में, वित्त साहित्य में या मानव संसाधन में जो MBA कर लेता है वो एक विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। इनके सिद्धांत भी पहले से ही विद्यमान है। नेक्स्ट है, प्रबंध के अलग अलग सिद्धांत है जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने किया। उसी प्रकार कला के भी कुछ सिद्धांत है जिनका प्रतिपादन किसने किया, प्रबंध विचारकों ने, जो कुछ सर्वव्यापी सिद्धांतों को अधिकृत, यानी कुछ ऐसे सिद्धांत है जो यूनिवर्सल हैं। कोई भी प्रबंधक इन वैज्ञानिक पद्धतियों को और ज्ञान को दी हुई परिस्थितियों, मामलों और समस्या के अनुसार अपने विशिष्ट तरीके से क्या करते हैं, उसका उपयोग, यानी उस ज्ञान का, उन पद्धतियों का वो इस प्रकार से उपयोग करते हैं जैसी आवश्यकता है। जैसे कि अभी कोरोना काल में आप मुख्यमंत्री हमारे गहलोत जी का प्रबंधन देख रहे हैं। एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और पहल क्षमता को मिलाकर कार्य करता है, और एक प्रबंधक लंबे अभ्यास, यानी बार बार वो प्रबंधन का कार्य कर रहा है, जिससे क्या हो गया, उसका अभ्यास हो गया, उसको अनुभव प्राप्त हो गया, तो लंबे अभ्यास के बाद संपूर्णता को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और प्रबंध के विद्यार्थी भी अपनी सृजनात्मकता, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, उसी के आधार पर इन जो प्रबंध के जो सिद्धांत है उनको अलग अलग ढंग से उपयोग में लेते हैं, अर्थात जैसी परिस्थिति है, जैसी समस्या है, जैसा मामला, उसके अनुसार उसका उपयोग करते हैं। एक प्रबंधक इस प्राप्त ज्ञान का परिस्थिति के अनुसार, वास्तविकता के परिदृश्य में व्यक्ति अनुसार और दक्षता अनुसार उपयोग करता है। अर्थात प्रबंधक क्या करता है, उसके पास जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया अध्ययन द्वारा, अवलोकन द्वारा, अनुभव के द्वारा, उस ज्ञान का उपयोग वो वास्तविकता में क्या करना चाहिए उसके अनुसार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दक्षता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। वह संगठन की गतिविधियों में क्या रहता है, लिप्त, अर्थात संगठन की क्रियाओं में कार्यरत रहता है। नाजुक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी जब उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अपने सिद्धांतों का क्या करता है, निर्माण करता है, जिन्हें दी गई परिस्थितियों अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। और इससे प्रबंध की विभिन्न शैलियों का क्या होता है, जन्म। और एक सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक कौन होते हैं, वो होते हैं जो समर्पित है किसके प्रति, अपने कार्य के प्रति, जिन्हें उच्च प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त है, उनमें उत्कृष्ट आकांक्षा है, सेल्फ मोटिवेशन है, क्रिएटिविटी है, कल्पनाशीलता है, इस प्रकार के जिसके अंदर व्यक्तिगत गुण है और वह स्वयं और संगठन के विकास की इच्छा रखता है, वही क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तब तक आप इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।